दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में उस दीपक को जला करके, यानी सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 लोहे की कील उसमें डाल दें और दोस्तों यह मंत्र पढ़ें। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, जो शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहे, आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, वो शत्रु ही बिगाड़ रहे हैं, है ना। सामने से आकर के गाली गलौज करते हैं, दूसरे के सामने नीचा दिखाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी कमाई आपने करी है वो सब हथियाना चाहते हैं, आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर ऐसे शत्रु जो आपका धंधा बंद करना चाहते हैं, आपका चलता चलाया बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, या झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर कर दिया है, जबरदस्ती आकर के गाली गलौज करते हैं, दूसरों के सामने आपकी बुराई करते हैं। आप ऑफिस जाते हैं तो हो सकता है वहां ऑफिस में भी ऐसे शत्रु हो जो आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हो। तो दोस्तों यदि इस तरह से शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से करना है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, क्योंकि दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव आपको निश्चित रूप से लिखना चाहिए, ताकि महादेव बाबा आपकी रक्षा करेंगे। और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आपको जय हनुमान जरूर लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, और जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जीवन में जितनी भी दुख और बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी और आपके ये उपाय जो हैं वो अच्छी तरह से काम करने लगेंगे। अब लोग क्या करते हैं, न तो हर हर महादेव लिखते हैं, न जय श्री राम लिखते हैं और बोलते हैं कि हमारे उपाय काम नहीं कर रहे। देखिए, आप यदि आस्था रखेंगे तभी उपाय काम करेंगे, बिना आस्था रखे कोई उपाय आज दिन तक काम नहीं करा, ठीक है ना। तो मन में आस्था होनी चाहिए। यदि आप उपाय कर रहे हैं तो आस्था के साथ ही करें। उस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आप बताने जा रहा हूं मैं किस तरह से इस प्रयोग को करना है। तो दोस्तों इस प्रयोग को करने का जो दिन है, अब वो दिन है दोस्तों शनिवार और मंगलवार और रविवार, ठीक है। आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन एक ही दिन करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने 5 दिन बताए तो 5 दिन आप उपाय करें, है ना। जैसे शनिवार को भी कर लिया, रविवार को भी कर लिया, फिर आप मंगलवार को भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक महीने में एक ही बार इस उपाय को करना है। बड़ा पावरफुल, बड़ा जबरदस्त उपाय है। 24 घंटे के अंदर जो शत्रु है आपका घुटने टेक देगा, आपसे माफी मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, पागल बर्बाद होकर के घूमने लग जाएगा। दोस्तों इस तरह का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको सामग्री क्या लानी पड़ेगी, एक मिट्टी का दिया। अभी दिवाली निकली है दोस्तों, तो मिट्टी का जो दीपक है वो तो सबके पास पड़े हैं, तो वो जो मिट्टी का दिया है, कोई सा भी दिया आप ले सकते हैं, तो एक मिट्टी का दिया ले लें। और दोस्तों बाजार से आपको लानी पड़ेगी 3 कील। देखिए, यदि आप बाजार से लाएं तो बढ़िया बात है, नहीं लाएं तो भी बढ़िया बात है, क्योंकि घर में कीलें रहती है ना। लोहे की जो कील होती है वो घरों में अक्सर रहती है, तो आप घर में पड़ी हुई कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि जंगले की कील है तो सबसे बढ़िया, जंगले की कील ज्यादा फायदा हमें देती है इसमें शत्रुनाश में। यदि शत्रुनाश में हम जंगले की कील का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा फायदा हमें देगी। तो बाजार से भी ला सकते हैं नई कील, और ये घर में पड़ी हुई कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 कील ही इसमें प्रयोग में आएगी, इसलिए 3 कील इसमें ले आए आप, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपको सरसों का तेल चाहिएगा, तो सरसों का तेल जो है आपके घर में रहता है ना। नहीं रहता तो आप बाजार से मंगवा लीजिए, थोड़ा सा 10-15 रुपए का सरसों का तेल, वो काफी है। एक दिया भरना है बस, और कुछ नहीं करना। तो सरसों का तेल और रुई की बत्ती। रुई कौन सी लगानी है भाई, लंबी बत्ती वाली रुई लगानी है ना, गोल बत्ती वाली रुई आपको नहीं लगानी। तो आप लंबी बत्ती वाली रुई लगाएंगे, सरसों का तेल लाएंगे और सरसों के तेल को दिए में डाल देंगे। दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए आपको एकांत कमरे में बैठना होगा, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब न करे। केवल 5 मिनट का प्रयोग है। 5 मिनट में आप आराम से घर की कमरे की कुंडी अंदर से लगा करके बैठ सकते हैं, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले सुबह सुबह उठें और सुबह के समय उपाय को करें। सुबह सुबह उठने के बाद नहा धो लें, फ्रेश हो जाएं। उसके बाद दोस्तों आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आपको सरसों का तेल डालना है, और ये सारी क्रिया जो है आपको एकांत कमरे में करनी है। किसी को दिखानी नहीं है कि भाई हम ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको एकांत कमरे में जाना है। दक्षिण दिशा में आपको मुंह होना चाहिए। आप आसन लगा के नीचे बैठ सकते हैं, या फिर आप टेबल कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दक्षिण दिशा की तरफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शत्रुनाश की दिशा जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है। इस कारण से हम जो भी शत्रुनाश के प्रयोग करते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए करते हैं, ताकि हमारा जो प्रयोग है वो पूरी तरह से सफल हो जाए, और प्रयोग में पूरी तरह से आस्था भी रखनी चाहिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं, दिए में सरसों का तेल डालें और उसमें बत्ती डालें लंबी वाली, अपने हाथ से ही बत्ती बनाएं। तो लंबी बत्ती आप बनाएंगे दिए की। लंबी बत्ती बनाने के बाद दिए के अंदर उस बत्ती को डाल दें, और दोस्तों अब क्या करेंगे, अब उस दिए को आपको जलाना है। लेकिन कहां जलाना है, यहां नहीं जलाना घर में। इस दिए को लेके जाना है बाहर। कहां जाना है भाई, बाहर। बाहर जाना है ऐसे पीपल के वृक्ष के पास जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता हो। क्योंकि दोस्तों यदि आप ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे जहां लोग बाग बैठते हो, जहां लोग पूजा वगैरह करते हो, तो वो यदि आप जाएंगे
तो वहां पर पूछाताछी करेंगे कि भैया क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के पास जाना है जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं हो, ताकि आपको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, ठीक है ना। वैसे तो पीपल के वृक्ष के नीचे काफी सारे टोटके होते हैं, शत्रुनाश के टोटके होते हैं, लक्ष्मी जी के टोटके होते हैं, कई तरह के टोटके होते हैं, लेकिन हमें टोटके को सफल होने देना है। तो टोटका सफल कब होगा? जब आप पूरी तरह से ढंग से तरीके से आप इस टोटके को करेंगे। तो आप क्या करें, आप ऐसे पीपल का वृक्ष देखें जहां पर पूजा पाठ भी होती हो, है ना, लेकिन आपको कोई समय डिस्टर्ब ना करता हो। आप जाना किस समय पीपल के वृक्ष पे? देखिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष के पास जाने का सर्वोत्तम जो समय होता है वो सुबह 9 बजे से पहले होता है। यानी सुबह 9 बजे से पहले यदि आप पीपल के वृक्ष के पास चले गए तो फिर आपका कार्य सफल होते हुए कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपका कार्य 100% सफल होगा, क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष का आशीर्वाद है। 33 कोटि देवी देवता, पितृ देवता, नाग, गंधर्व सब कुछ पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव जो हैं वो पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। इस कारण से आपके जो कार्य हैं वो पूरी तरह से पीपल के वृक्ष के पास जाने से हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और इस दिए में आप सबसे पहले दिए को जलाना है। देखिए सरसों का तेल उसमें डाल लेंगे, रुई उसमें बत्ती उसमें डाल लेंगे, बत्ती को जला देना है। जब दिया जल जाए तो दिया जलने के बाद अब क्या करें, दिया जलने के बाद इन द सेंस क्या हुआ, दिया जलने के बाद मतलब ये नहीं कि दिया जल के बुझ जाए, ऐसा नहीं। दिया जब आप जलाएंगे ना तो दिया जलाते ही आपको 3 लोहे की कील जो आप घर से लाए थे वो 3 लोहे की कील अब आपको सरसों के तेल में डालनी है और अब हाथ जोड़ करके पीपल देवता से प्रार्थना कर रही है कि हे 33 कोटि देवी देवताओं, हे मेरे पितृ देवताओं, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है। दुश्मन मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। जगह जगह पर हर गली कूचे में जहां भी दुश्मन मिलता है वो दुश्मन मेरा काम बिगाड़ देता है। या फिर आपका दुश्मन जैसा भी है, जैसे मान लीजिए आपका गुप्त शत्रु है, तो आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे जो गुप्त शत्रु हैं वो गुप्त शत्रु मेरे सारे कार्य बिगाड़ देते हैं, बनते हुए कार्य मेरे बिगड़ जाते हैं और किसी भी तरह की समस्या जो है मेरे जीवन में चलती ही रहती है। मेरे घर परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। शत्रु के कारण उनकी नजर मेरे घर परिवार को लग जाती है और शत्रु मुझे जगह जगह पर टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जगह जगह पर मुझे नीचा दिखाना शुरू कर देता है। तो आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ये इस तरह का दिया जो है मैं लगा के जा रहा हूँ और ये मेरे 3 जो मैंने कीलें डाली है उसका मतलब भी मैं समझता हूँ अच्छे से, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरे सभी समस्त जो दुश्मन है वो खत्म हो जाएं। तो दोस्तों आपको बस ये दिया लगाना है। दिया लगा करके आपको दिए की रक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप दिया लगा करके चले गए और हवा और दिया बुझ गया। तो आपको ऐसे दिया लगाना है कि पत्थर वगैरह आपस में आसपास वहाँ पत्थर खूब पड़े रहते हैं, ईंटें पड़ी रहती है, तो आप दिए को इस तरह से जमाएं कि वहां पर वो दिया कभी नहीं बुझे, यानी कि वो दिया पूरा तेल खत्म होने के बाद ही वो बुझे, ठीक है ना। यानी दिया कब बड़ा होगा, जब तेल पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि वो बीच में बुझ गया हवा से। तो आपको इस विशेष रूप से रक्षा करके भी दिए की जानी है। बस दोस्तों ये दिया जल जाएगा, 9 बजे से पहले आप लगा दीजिए। दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु जो है आपसे माफी मांगने लग जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा। इतना जबरदस्त ये उपाय है। इसको एक बार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। बड़ा मस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है। एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।